स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के 8वें चैप्टर जिसका नाम त्रिकोणमिति है यानी उसके वीडियो का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, कुछ फार्मूले दिए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट और उसी फार्मूले से हम लोग सवालों को हल करेंगे। तो पार्ट 1 जो है फुल्ली आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पहला आप वीडियो जो है देख चुके हैं। अगर आप तक नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट को देखें, उसके बाद फिर आप दूसरे पार्ट को देखें क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट बताया जाए। चलिए अब हम लोग सवालों को हल करते हैं, लेकिन सवाल को हल करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल से अगर आप तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। आइए सवाल को हल करते हैं। देखिए, सवाल को हल करने से पहले अगर सवाल में कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ फॉर्मूले आते हैं तो हम पहले कोशिश करेंगे कि उनको बता दें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें कि कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है? तो आइए हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको 2-3 फार्मूले याद रखना है। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और उम्मीद करते हैं कि आप पहले से जानते भी होंगे। बराबर में क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, इससे आप 2-4 फार्मूले निकाल सकते हैं। ऐसे तो इसका उतना इस्तेमाल इस वीडियो में जो अभी हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट से हम सारे सवाल को लाएं, बहुत कम ही इस्तेमाल होगा ये सारे फार्मूले का। जो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसे फार्मूले का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, हम आपको जो है ना सीरियल वाइज हम आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको हम बताने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ से आप 2-4 फार्मूले निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से अगर हम कह दें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए बराबर की इस साइड 1 पहले से था, कोस को अगर इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम ये कह दें कि साइन थीटा का बताइए क्या फार्मूला होगा, तो कहेंगे रूट ओवर, क्योंकि स्क्वायर इस साइड ले जाएंगे बराबर की साइड, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये था जब हम साइन को इस साइड ही रहने दिए थे, केवल कोस को उस साइड भेजे थे। अगर हम यहाँ पे कह दें कि कोस को इस साइड रहने दीजिए, साइन को उस साइड भेज दीजिए, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम कोस की अगर प्राप्ति करें, है ना, कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट ओवर 1 माइनस यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ये आपका आप देख रहे हैं एक ही फार्मूले से, यानी एक ही फार्मूला है। इसी का अगर आप देखेंगे, जैसे हम ए कर देते हैं, ये बी कर देते हैं, ये सी कर देते हैं, ये डी, यानी एक फार्मूले से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4-4 फार्मूले निकल सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और होता है, देखिए वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे। अब देखिए ये हम दूसरा आपको फार्मूला बता रहे हैं। अब इसी से आप 2-4 फार्मूले निकाल सकते हैं। पहला देखिए, ये अगर यहाँ से हम सेक थीटा निकाल लें, सेक थीटा क्या होगा, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप ये कह सकते हैं। और ये कैसे हुआ, तो स्क्वायर को जब हम बराबर के साइड ले जाते हैं तो वो हो जाता है रूट बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसी स्क्वायर को बराबर के इस साइड अगर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा रूट। ठीक है, क्या बन जाएगा, रूट। तो ये यहाँ पे स्क्वायर था, इस साइड ले गए, रूट हो गया। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, अगर एक को इस साइड भेज दें तो माइनस नहीं हो जाएगा, एक माइनस में, और बराबर के उस साइड आपको क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह सकते हैं कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा और -1 है, क्या इस पे स्क्वायर नहीं है? अगर स्क्वायर को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या रूट नहीं लग जाएगा? यहाँ पे हम कहेंगे टेन थीटा बराबर रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा ये बताइए, एक को हम इस साइड भेजे थे, अगर हम इस बार 10 को इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा होगा। क्यों? क्योंकि 10 को ही इस साइड लाए, ये प्लस में इस साइड आएगा, बराबर के साइड तो माइनस होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, बराबर में -1। अच्छा, एक चीज अगर इसमें और हम आपको बताएं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप में है ना, ये लगेगा। देखिए यहाँ से हम यहाँ से ले रहे हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, जिसको हम इस तरह से घेर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, हम इसी से निकालने की प्रयास करेंगे। देखिए ये जो देख रहे हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा और -1, और बराबर में क्या है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है। हम इसी में थोड़ा सा तब्दीली करेंगे, बदलाव करेंगे। क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए,
अगर हम यहाँ पे -1 रहने दें, -1 रहने दें, ये जो आप देख रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इस साइड में है, अगर हम सेक को इस साइड ले जाएंगे तो क्या माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा? तो हम ये कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में -1। याद रखेंगे क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आपको ऐसे दिया गया था, कहा था निम्न में कौन सही है, किसके बराबर है, तो -1 के बराबर होगा। ठीक है, ये बात बताएं, यानी अभी हम फॉर्मूला 1 और 2 बताएं। अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और फॉर्मूला वो भी बताते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तीसरा है, यहाँ पे देखेंगे, यानी तीसरा अगर देखें तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर हम कह दें कि केवल और केवल कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर है, अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा है, सो कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर हम इस 1 को इस साइड लाएं तो क्या माइनस नहीं हो जाएगा, और बराबर में ये कोट स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब देखिए, अगर हम स्क्वायर के इस साइड भेजेंगे तो क्या रूट नहीं लगेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में ये क्या रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को इस साइड भेजें तो स्क्वायर हट जाएगा, बच जाएगा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर ये हो गया। अच्छा ये बताइए, इस बार हम 1 को इस साइड लाए थे ना, इस बार हम क्या करते हैं, कोट को इस साइड लाएंगे। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इस साइड पहले से है, ठीक है, और कोट को अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे उसमें हम निकाले थे इसमें भी निकाल सकते हैं। क्या है कि इस बार हम जो है कोसेक को ही उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -1, और कोट स्क्वायर थीटा आपका पहले से था, कोट स्क्वायर बराबर के साइड कोट स्क्वायर पहले से, अगर कोसेक को ले जाएंगे इधर कोसेक स्क्वायर को, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो जितने भी फॉर्मूले थे, यानी 3 फॉर्मूले थे स्क्वायर यानी आइडेंटिटी पे, ये 3 हम आपको बता चुके हैं। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा कि टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू मुझसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अभी जस्ट आपको बताए थे क्योंकि 10 पे कोसेक पे नहीं है, 10 पे है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जस्ट अभी बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको दिया क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब 10 रहेगा। 1 को इस साइड भेजिए तो 1 इधर आएगा तो माइनस होगा, और सेक को उधर भेज दीजिए। ये पहले देखिए, पहले क्या है, टेन स्क्वायर थीटा पहले से है बराबर के इस साइड, इसको सेक के इधर ले जाएंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बताइए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, -1। यानी कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, इस गलती को हम सुधार लेते हैं, इस गलती को सुधार लेते हैं। यहाँ पे -1 होना चाहिए और आपका आंसर जो होगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी -1 आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। जब तक आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो ये फिर कैसे आए आप नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दिए कि एक फार्मूला है, इसी फार्मूले से क्या किया, 1 को इस साइड लाया है और सेक को उस साइड ले गया। जैसे सेक को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए क्या ये आपको हूबहू नहीं लग रहा है, ये आपको दिया हुआ है सेम है, और ये किसके बराबर है, तो -1 के बराबर है, तो -1 आपका सही आंसर होगा। आइए देखिए, हम रुक रुक कर आपको जितने भी यानी कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट भी देने की प्रयास करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये इस सवाल का जवाब दीजिए, तो जरा इन सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, कितना आसान है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल को अगर देखें यहाँ पे, तो सवाल का कह रहा है यहाँ पे, सुनिए, कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, थीटा। अभी जस्ट बताया था आपको, क्या बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या बताए थे अभी, तो आप बताइए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। किस ऑप्शन में सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर यानी बी में आपका सेक स्क्वायर थीटा है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बड़े ही इत्मीनान से हम लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर अगर यहाँ पे देखेंगे 4, कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में कौन कोट के बराबर है। तो आपको हम पार्ट 1 में ही बताए थे, वीडियो के पार्ट 1 में बताए थे कि 10 यानी यहाँ पे कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट
और टेन दोनों बताए थे आपको, तो यहाँ भी जान लीजिए आप। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कोस थीटा के बराबर होता है, और कोट जो होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर होता है। टेन में साइन ऊपर आता है, कोट में कोस ऊपर आता है, ठीक है। याद रखिए, कोट में यानी CO, तो इसमें भी आएगा CO वाला, यानी कोस थीटा बाय साइन थीटा। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी अगर देखेंगे तो इसमें दिया गया है कोस थीटा बाय साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हम लोग 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए, सवाल नंबर 5 कहता है सही विकल्प चुनिए। सवाल क्या है, तो सवाल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सवाल दिया है 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 10 स्क्वायर A, ठीक है। आइए, दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन ले लीजिए, और आपके पास बचेगा क्या, सेक स्क्वायर A, और यहाँ पे माइनस, और बच जाएगा 10 स्क्वायर A, ठीक है। आइए, अभी अभी हम बताए थे, ये इस फॉर्मूले के बारे में बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बताए थे। अच्छा ये बताइए, ये सेक स्क्वायर थीटा है, अगर 10 को इस साइड ले आएंगे तो क्या माइनस में नहीं हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और ये बराबर के इस साइड में क्या एक रह जाएगा, केवल एक रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है, और यहाँ पे जो है, क्या दोनों बराबर है? अगर ये दोनों बराबर हैं और इस पूरे का मान आपका 1 है, तो क्या हम नहीं कर सकते 9 इंटू 1 बराबर में 9। देखिए किस ऑप्शन में 9 है, तो 9 है आपका ऑप्शन नंबर बी में, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर हम लोग 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 करा है, यदि 5 कोस थीटा बराबर में 3, तब हमसे मांगा जा रहा है कि 3 टेन थीटा का मान क्या होगा। 3 टेन थीटा बराबर व्हाट, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोस थीटा, और ये 3 है, अब 5 मल्टीप्लाई में बराबर के साथ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जस्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद ये आपका इसमें एच होता है, इसको थीटा मान लीजिए, है ना। ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा आपका बी, यानी परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। अब बताइए कि आपको कोस थीटा बराबर क्या बताए थे, ये हम आपको बता चुके हैं, वीडियो के पार्ट 1 में बताए थे कि कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा जो होता है वो होता है बी बटे एच। क्या होता है, बी बटे एच। तो पहले आएगा बी, यानी बी का मान हो गया, देखिए ऊपर में बी है तो बी का मान आ गया 3, एच का वैल्यू कितना आया, 5 आया। अब चाहिए पी के लिए आपको बताए थे कि पाइथागोरस से हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये बताएं आपको। एच का देखिए वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या है नहीं मालूम है, रहने दीजिए। बी का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। 5 गुना 5 25 हो जाएगा, और 3 गुना 3 9 होगा, और इस साइड में प्लस में बराबर के इस साइड लाइए तो माइनस हो जाएगा, बराबर में पी स्क्वायर। अब देखिए जैसे आप 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16, और ये आपका पी स्क्वायर है, स्क्वायर को जैसे इस साइड लाएंगे ये बन जाएगा आपका क्या, रूट। और रूट जब होगा इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि रूट 16 जो होता है 4 गुना 4 का होता है, यानी 4 गुना 4 करते हैं तो 16 होता है, और बराबर में पी। जब आपको रूट के अंदर कोई है ना पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो एक यानी बाहर आ जाता है, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है। आपको इतना करना नहीं है, फास्ट में आपको करना है, ठीक है। आप ये ट्रिपलेट भी है ना 3 है ना, हम आपको बताए थे कि इसका स्क्वायर कीजिए और जोड़िए, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जैसे 3 3 9, 4 गुना 4 16 हो जाएगा, है ना, कितना 16 9 25, और 5 गुना 5 25, ये भी आप कर सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है 3 10, है ना, 3 10 थीटा। चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे बताते हैं। तो 3 है 10 है और थीटा लगा हुआ है, देखिए 3 का 3 मल्टीप्लाई 10 थीटा। 10 थीटा बराबर क्या होता है ये भी हम आपको बताएं, 10 थीटा बराबर होता है पी बटे बी, पी बटे बी। बताइए पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू है 4, और बटे में, क्योंकि बटे में बी का वैल्यू क्या है 3, 3 से 3 काट दीजिए बच जाएगा 4। देखिए किस ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर यानी आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर यानी हम लोग देखेंगे 7। सवाल नंबर 7 देखेंगे। 7 देखिए क्या करें, कोस थीटा। कोस थीटा जो है ये किसके बराबर होगा? तो हम आपको बताए थे कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा, पार्ट 1 में बता चुके हैं, बराबर में बराबर में 1 होता है। और हमसे पूछा क्या गया है, कोस थीटा। तो कोस थीटा को इस साइड रहने दीजिए, अब बराबर में 1 है, और ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई गुना होता है। और गुना वाले चीज़ को जब भी हम बराबर के साथ ले जाते हैं तो ये भाग बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, तो कोस थीटा बराबर में हम कह सकते हैं 1/सेक थीटा। देखिए 1/सेक थीटा किस में है, 1/सेक थीटा ऑप्शन नंबर अगर देखें तो डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या करा है, 8 करा है यदि साइन ए बराबर में 8/17, तो कोट ए बराबर क्या होगा, यानी कोट ए बराबर हमसे पूछा जा रहा है। हम आपको क्या बोले थे, तुरंत आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ठीक है, और ये आप थीटा बना लेना है। थीटा की जगह पर अगर ए है तो यहाँ ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए और इसको सी कर लीजिए, ताकि ये आपका पी बन जाए, ये आपका बी बन जाए और ये आपका एच बन जाए। अच्छा आइए, हम आपको क्या बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। क्या होता है, p/h। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हो गया आपको 8, h का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया आपको 17। अब b निकालना है, b कैसे निकालेंगे, तो h का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर प्लस में है ना b का स्क्वायर। इसका वैल्यू है 17, 17 का स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर, b आपको मालूम करना है। 17 गुना 17 289 होता है, और 8 गुना 8 64 होता है, प्लस में बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखेंगे 289 और 64 को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा और बराबर में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, अगर घटा के देखेंगे तो 225 हो जाएगा। कितना, 225। घटा के देख लीजिए, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 2 का 2, बराबर में बी स्क्वायर। स्क्वायर जैसे इस साइड लाएंगे तो रूट ओवर होगा, और 225 यानी किसका होता है, तो हम कह सकते हैं बी बराबर हो जाएगा 15। 15 गुना 15 करते हैं तो आपको आ जाएगा 225, इसका वैल्यू आ गया 15। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, कोट ए। अच्छा ये बताइए, कोट ए यानी कोट थीटा बराबर आपको क्या बताएं, कोट थीटा बराबर बताएं आपको b/p। अब बताइए b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है आपको 15 और p का वैल्यू कितना है 8, 15/8। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया 15/8, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 9 को बनाते हैं। देखिए 9 क्या कर रहा है, सवाल को अगर देखें तो सवाल कर रहा है कि यदि सेक ए बराबर में 25/7, 25/7, तो बताइए साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान क्या होगा, यह मुझसे पूछा जा रहा है। अच्छा आइए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और अगर आपका यहाँ एंगल में ए दिया हुआ है तो ए आप यहाँ बना लीजिए, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी होगा। ऐसा करने से ये हमारा पी बन जाता है, जो एंगल रहता है अगर यहाँ पर रखने से ये हमारा पी बन जाएगा, ये बी बनेगा और एच बनेगा। अच्छा आपको हम क्या बताए थे, सेक थीटा बराबर क्या बताए थे, सेक थीटा बराबर बताए थे आपको h/b। क्या बताए थे, h/b। तो ऊपर वाला आपका h है, h का वैल्यू कितना 25 और b का वैल्यू क्या है 7 है। तो हम निकालेंगे यहाँ से p। तो p निकालेंगे तो हम जानते हैं कि h² बराबर में p² प्लस में b² होता है। कहाँ से, ये पाइथागोरस से होता है। किससे, पाइथागोरस का ये है ना, हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस आप कह सकते हैं। h का वैल्यू क्या है 25, 25 का स्क्वायर। p का वैल्यू क्या है, यही तो मालूम करना है। b का वैल्यू क्या है, तो 7 है, 7 का स्क्वायर। 25 गुना 25 625 होता है, 7 गुना 7 49 होता है, और 49 को बराबर के साथ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर में p²। अब इसको घटा के देखिए, यानी ये 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो हो जाएगा 6, और ये होगा 1, पैसा लेगा 11, 11 में से यानी आप घटाएंगे 4 तो बचेगा 7 और ये बचेगा 5, बराबर में कितना होगा p²। अगर इस स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका रूट ओवर।
रूट ओवर होगा, ये 24 गुना 24 का होता है, यानी पी का वैल्यू निकल गया 24। कितना होता है? 24 निकल गया, ठीक है, 24 आ गया। 24 गुना 24 500 कितना होता है? 576 होता है, ठीक है, 576 होता है। आइए अब अगर हम लोग आगे बढ़ें, पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि साइन ए हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। बताइए पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू है 24, एच का वैल्यू कितना है? तो एच का वैल्यू देखेंगे तो 25, 24 बटे 25 हमारा आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में 24 बटे 25 है? ऑप्शन नंबर अगर हम एक देखें तो इसी में हमारा आंसर है 24 बटे 25। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 10। सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है कि यदि कोसेक, क्या दिया है? कोसेक, कोसेक ए बराबर में 17 बटे 8, तब हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि टेन ए बराबर क्या होगा? टेन ए बराबर क्या होगा? तुरंत हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे ए दिया है तो ए हम इसको मानेंगे, बी मानेंगे और ये आपका सी हो जाएगा। कोसेक ए बराबर क्या बताए थे आपको? तो कोसेक कोसेक थीटा बराबर बताए थे आपको एच बटे पी। क्या बताए थे? एच बटे पी। ये हमारा एच होता है, ये पी होता है और ये आपका बी होता है। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? एच ऊपर में हो गया 17। उसके बाद पी, पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू हो जाएगा 8। और जब हम बी निकालेंगे तो बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। पाइथागोरस से आप निकाल के देख सकते हैं, या आप यहाँ भी देख सकते हैं, आपको है ना 15 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, 17 और 15 देखिए 17 और 8 आपको दिया ही है, एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है? 15, आपका 15 ही होगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? टेन ए। तो हम लोग जानते हैं कि टेन ए जो होता है ये होता है पी बटे बी। बताइए पी का वैल्यू कितना? 8, बी का वैल्यू कितना? 15। 8 बटे 15 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी अगर देखेंगे तो 8 बटे 15 होगा, जो कि हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है? कहता है कि 2 साइन थीटा बराबर में 1। तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर में 1 है, ये है गुना में, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 3 कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 का मान क्या होगा, यही पूछा है। आइए सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे पाइथागोरस। अगर थीटा है तो थीटा यहाँ रखिए, ये आपका P बनेगा, ये आपका B बनेगा और ये आपका H बनेगा। और साइन थीटा बराबर हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर आपको हम कई बार बता चुके हैं, अब आपको याद हो जाना चाहिए, P बटे H होता है। P का वैल्यू कितना है? 1, H का वैल्यू कितना है? 2। तो B का वैल्यू कितना होगा? B का वैल्यू होगा रूट ओवर कितना होना चाहिए आपका, यानी B का वैल्यू अगर देखें तो B का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी 4 एक घट जाएगा, √3 होगा। कितना होगा? √3 करके देख लीजिए। H का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया है H का 2, 2 का स्क्वायर बराबर में P 1 का स्क्वायर प्लस B। ये हो जाएगा 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1 ही होगा, एक इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा, बराबर में B स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 में से 1 घटेगा 3 और ये हो जाएगा B स्क्वायर, स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो रूट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि 3 कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट बराबर क्या होता है? तो कोट बराबर हम आपको बता चुके हैं कि कोट थीटा बराबर होता है B बटे P। तो देखिए B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू अगर देखेंगे तो √3। उसके बाद अगर हम P देखें तो P का मान 1, इसका होल स्क्वायर प्लस में 3। अब देखिए ये 3 और स्क्वायर से क्या होगा, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाता है तो यहाँ हो जाएगा केवल 3। 1 से किसी भी संख्या भाग दीजिए उतना ही आएगा, और प्लस में 3। अब देखिए ये 3 3 9 और 9 में 3 जोड़िए, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 12, यानी आंसर 12 होगा। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 12, हमारा आंसर 12 होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं कि स्क्वायर करने से रूट हट गया कैसे। जिससे देखिए √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि √3 और गुना √3 कर रहे हैं। आप इसी को कह सकते हैं 3 3 9 कह सकते हैं, या रूट के अंदर आप कह सकते हैं 3 गुना 3। और आपको बताएं कि रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो एक बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं।
आइए सवाल नंबर यानी हम लोग देखते हैं यहाँ पे 12। ठीक है, सवाल नंबर 12 में क्या करा है, आइए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, जस्ट बताए थे आपको यानी शुरुआत में कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर यानी आपका ए है और ए आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर यानी 13 देखेंगे। 13 क्या करा है, 13 करा है यहाँ पे साइन ए इंटू कोसेक ए, क्या है कोसेक ए, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर पूछ रहा है। तो आपको हम बताए थे ये फॉर्मूला ही है, हम आपको बताए थे कि साइन थीटा करके बताए या ए करके ही बता दे, उससे कोई फर्क नहीं। साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर में 1, किसके बराबर होगा 1 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। ये फॉर्मूला था, ये हम बता चुके हैं। सवाल नंबर अगर हम यहाँ पे 16 देखें 14 देखें तो कहता है यहाँ पे साइन ए बराबर में 3/4। तुरंत हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और ए है तो हम यहाँ ए देंगे, ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ये पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। साइन थीटा बराबर आपको बता चुके हैं कि पी बटे क्या होता है, पी बटे एच होता है। तो पी का मान हो जाएगा 3, एच का मान हो जाएगा 4। ठीक है, एच का मान क्या हो जाएगा, ठीक है 4। अब यहाँ से बी निकालेंगे तो आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर में होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, पी का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। 4 गुना 4 16 होता है, 3 3 9 होगा, 9 को इस साइड लाइए तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7 बराबर में बी, क्या होगा बराबर में बी होगा स्क्वायर में, स्क्वायर के जैसे इधर लाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा √7। अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है कि कोस ए का मान बताइए। तो कोस ए बराबर आपको बता चुके हैं, यानी कोस थीटा बराबर में होता है यानी बी बटे एच। तो बी का मान कितना है, बी का मान है √7 और एच का मान कितना है, तो एच का मान है 4। √7/4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए सवाल 15 देखेंगे। कहता है यदि कोस ए, क्या करा है, यदि कोस ए, कहता है यहाँ पे कि कोस ए बराबर में 1/2, तब कह रहा है कि बताइए 1 - 2 कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये तो आसान कर दिया, आप यहाँ से ही बना सकते हैं। 1 का 1 -2 का 2, कोस का वैल्यू क्या दिया है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे होगा 1 - 2 मल्टीप्लाई 1 गुना 1 1 होगा, 2 गुना 2 4 होगा। स्क्वायर का मतलब उसको डबल बार यानी गुना कर देना, यानी 1 गुना 1 कर दो और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। आप देखिए क्या होगा, 2 से 2 को काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हो जाएगा 1 और बटे में करने का मतलब जो है 1/2। इसका मतलब है 1 में से आधा घट रहा है, 1 में से आधा घटेगा तो बचेगा क्या, आधा ही बचेगा, यानी 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। या आप भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल नंबर अगर 16 देखिए, कहता है कि tan a बराबर में 4/3, क्या करा है tan a बराबर में 4/3। तुरंत हम ऐसे लेंगे और इसको a बना लीजिए, b बना लीजिए, c बना लीजिए, ये हो जाएगा p और ये होगा h, ये होगा b। tan थीटा बराबर बताए हैं आपको कि p/b होता है, क्या होता है p/b। तो p हो गया 4, b हो गया आपको 3। और देखिए 4 गुना 4 16, 3 3 9, 16 9 25, अब 25 का क्या होगा 5 गुना 5 25, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है 1 - कोस स्क्वायर, ठीक है 1 - कोस स्क्वायर। अभी हम आपको बताए भी थे कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन का अगर हम वैल्यू रखें तो साइन होता है p/h यानी 4/5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, 16/25 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा सही आंसर होगा।
आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर अगर हम इस पे ही रख के देखें फिर भी आपका आंसर आएगा 1 माइनस कोस। कोस का वैल्यू होता है बी बाई एच, बी हो जाएगा 3, एच हो जाएगा आपका 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर है 1 माइनस 3 3 9, 5 गुना 5 25। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 25। 25 को 1 से गुना कीजिए तो 25 ही होगा, 25 में से 9 घटा दीजिए आ जाएगा 16, 16/25। तो दोनों तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर यानी हम लोग 17 देखेंगे। 17 क्या करा है? 17 बेहद ही आसान है, करा है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा। 8 जैसे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और जस्ट आपको बताए थे कि ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 के बराबर। 1 गुना 8 करेंगे तो 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी हमारा सी सही होगा। ऐसा सवाल हम लोग बना चुके हैं जिसमें 9 था। ठीक है, आइए फिर आसान सवाल दे दिया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? अभी जस्ट बताए थे ना, ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर यानी हम लोग देखेंगे 19। 19 में देखिए क्या करा है, सेम सवाल है, केवल थोड़ा थोड़ा यानी डिजिट का यानी फ़र्क है, डिजिट का यानी फ़र्क है, इसके अलावा कुछ नहीं। 4 टेन स्क्वायर ए, 4 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 4 इंटू इस पूरे का मान 1 के बराबर होता है, 4 गुना 1 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपका बी सही होगा। आइए सवाल नंबर है हम लोग देखेंगे, सेम सवाल है, सेम यानी रिपीट हो गया। आइए सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 में अगर यहाँ पे देखें तो कहा गया है कि x कोस a बराबर में 1, और यहाँ पे करा है कि टेन a बराबर में y। ठीक है, यहाँ से अगर हम कोस निकाल लें, ध्यान दीजिए, अगर हम कोस a निकाल लें तो क्या हम कह सकते हैं 1/x, और 10 बराबर में y दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कर रहा है बताने के लिए। आइए कोशिश करते हैं कि इनको हम बना लें। ठीक है, हम इसे किस तरह से बना सकते हैं? अगर यहाँ पे देखें, अगर इसको हम पलट दें तो क्या हम इसको पलटने पर इसको पलट देंगे तो 1 कोस ए और यह हो जाएगा x, और ये 10 बराबर इतना है। हम यहाँ पे x का वैल्यू रख सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? एक चीज़ और बताएं आपको कि 1 कोस ए बराबर होता है सेक ए। ठीक है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं सेक ए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, है ना। y किसका वैल्यू है? 10 का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10a इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे अगर बढ़ें, इसका अगर हम स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए और माइनस में 10 स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए। अभी हम बताए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये कैसे होता है तो ये भी आप जान लीजिए, आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही ना बताए थे। और 10 को इधर ले आइए, सेक स्क्वायर ए इधर पहले से है, 10 इधर लाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए, और बराबर में क्या रह जाएगा? 1। तो देखिए किस ऑप्शन में 1 है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो हमारा डी सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर यानी 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 में क्या करें? सवाल है कि 3 कोस थीटा बराबर में 2, तो कोस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 2/3। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा और 2 यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा माइनस 7, इसका यानी वैल्यू पूछा जा रहा है। आइए हम इनके वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। थीटा दिया हुआ है तो हम ये थीटा मान लेंगे, ये हमारा पी होगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा एच बन जाएगा। अब कोस थीटा बराबर जानते हैं कि कोस थीटा जो होता है b/h होता है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा 2, और h का वैल्यू कितना होगा? 3। तो p का वैल्यू कितना होगा?
पी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर में आपको पता है, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। पी का वैल्यू क्या है नहीं है मालूम। बी का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 और 2 दूना 4, बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और बराबर में पी स्क्वायर। अब देखिए 9 में से अगर जैसे आप 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, 5 बराबर में पी स्क्वायर, स्क्वायर के इधर लाएंगे तो रूट, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा √5। अब आ जाइए सवाल पे। सवाल पे आते हैं, सवाल में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कहता है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा -7। देखिए 2 का 2 सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है b बटे एच। तो b का वैल्यू 2, h का वैल्यू 3, तो 2 यानी 2 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्लस का प्लस, फिर ये 2 दीजिए और देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है p बटे क्या होता है p बटे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दीजिए। अगर हम 10 के बारे में बात करें तो p बटे b होता है, तो p का वैल्यू हो गया √5 और b का वैल्यू हो जाएगा आपको 2, यहाँ पे 2 इसका स्क्वायर और माइनस में 7। अब देखिए क्या होगा 2 गुना 4, 2 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 4, 3 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 9 और प्लस ये 2 स्क्वायर करेंगे तो रूट यानी हट जाएगा तो केवल 5 बचेगा और 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा और -7। अब देखिए क्या होगा 4 दूना 8 हो जाएगा और बटे में 9। यहाँ देखिए 2 से अगर हम काट दें 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 2 और माइनस में 7। सभी का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब आप लेंगे तो आएगा 18। कितना आएगा 18। 9 से अगर भाग लगाते हैं 18 में तो 2 बार में, 2 को 8 बार पढ़िए तो 16 हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 से 18 में भाग लगाएंगे 9, 9 को 5 से गुना कीजिए, 9 पचे 45 और यहाँ देखिए माइनस और इसके नीचे कुछ है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 18, 18 को आप 7 बार पढ़िए, 18 को 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, आप गुना कर लीजिए, 7 8 56 और 5 और 7 5 12, 126 हो जाएगा। क्या होगा 126। अब आगे देखिए ये दोनों प्लस में इसको ऐड कीजिए तो 6 5 11 का 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 9 और 1 10 और 1 हासिल था तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कितना घटाएंगे 126 को घटाएंगे, बटे में क्या होगा 18। ठीक है, अब इसको घटा के देखिए कितना आता है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पे गलत हुआ तो फिर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है और यहाँ माइनस में आंसर है नहीं, माइनस में आंसर है नहीं, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, प्लस था। सेक क्या होता है, ओहो गलती कर दी यहाँ पे, सेक जो होता है h बटे b होता है, ये हम गलती किए, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ से गलती हो गया, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या किए, 2 का 2, सेक जो होता है h बटे b होता है, तो h का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, बस काम बन जाता। अब देखिए 2 का 2 और यहाँ पे देखेंगे 3 3 9, 2 दूना 4, यहाँ देखिए 2 का 2 स्क्वायर करेंगे 5 का 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और ये आपका 7 का 7। ठीक है, आइए यहाँ से अगर हम देखें तो ये कटने वाला काट दीजिए, 2 से 2 यानी 4 में भाग लगाएंगे 2 बार में, यहाँ भी कर दीजिए काट दीजिए। अब 9 बटे क्या बच जाएगा 2, यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 बटे 2 और यहाँ पर रह जाएगा -7। ठीक है, अब देखिए अब इनका एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से 2 में भाग लगाएंगे 1, 1 को 9 से गुना कीजिए 9 ही होगा, 2 से 2 में भाग लगाइए 1, 1 को 5 से गुना कीजिए 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ है तो 1, 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो 2, 2 को 7 से गुना कीजिए 14 हो जाएगा और 9 यहाँ पे देखिए 9 और 5 कितना होगा 14, 9 5 14, 14 में से 14 घट जाएगा और है ना बटे में 2 यानी 0 बटे 2 बराबर में आंसर होगा 0। देखिए ऑप्शन में 0 है, हाँ ऑप्शन में 0 है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आज का यानी आखिरी सवाल, यानी इस कॉन्सेप्ट पे हम आखिरी सवाल लेके आए हैं, ये हमारा आखिरी सवाल होगा। इसके बाद जब हम वीडियो यानी पार्ट 3 लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो इसके आगे का जो चैप्टर का है सारे कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे, उसमें फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि आइडेंटिटी का फॉर्मूला होगा, वो सारी चीज़ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आज का आखिरी सवाल देखिए, तो सवाल आखिरी क्या है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 8 बटे 15। आप तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ये आपका थीटा है, थीटा बना दीजिए।
ये हो जाएगा P, ये होगा B और ये होगा H। टेन थीटा होता है P बाय H होता है, तो P हो जाएगा 8, H हो जाएगा 15। और जब आप H निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17। अब कह रहा है आपसे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो होता है H/P। H का वैल्यू कितना है 17 और P का वैल्यू क्या है 8। आप कहेंगे हम डायरेक्ट 17 कैसे ले लिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि देखिए 8 और 15 तो दिया गया है, 8 और 15 दिया गया है, तो एक्स्ट्रा में देखिए क्या आ रहा है 17 आ रहा है, 17 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है 17/8, किस ऑप्शन में 17/8, ऑप्शन नंबर ए में। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जितने भी सवाल बताए हैं आप आसानी से इन्हें समझे होंगे, और जितने भी सवाल आगे का भी होगा जो हम आपके लिए लाएंगे उसको और आसान करके हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।